एक तो मुख्यमंत्री ने ऐसा ध्यान दिया था पहले कि भाई मैं हरियाणा के किसानों को धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं करी इसमें, जबकि पीपली में लाठीचार्ज वो कहाँ के थे, जो रातों रात उठाए पुलिस ने वो कहाँ के थे, जिनके खिलाफ मुकदमे बने वो कहाँ के थे। ये बताए, ये किसान यानी किसान का अपमान है। और उसके बाद एक मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि किसानों को विदेश से फंडिंग मिल रही है। ये किसान का, हिंदुस्तान के किसान का सबसे बड़ा अपमान इन्होंने किया है। उस मंत्री को माफी मांगनी चाहिए तुरंत और उसको मंत्री पद से हट जाना चाहिए। जेपी दलाल कृषि मंत्री और ऐसी जिम्मेवार पद पे बैठ के ऐसी गैर जिम्मेवार पद बात कह के इस देश के किसान का और खास तौर पर हरियाणा के किसान कौन सी फंडिंग आई फॉरन से साबित करें वो ऐसा काम। यहाँ लोग, गांव के लोग उनको खाना दे रहे हैं, गांव के लोग जा रहे हैं, लंगर लगे हुए हैं, वो किसी विदेश के फंडिंग से चल रहे हैं। ये पूरे देश का अपमान है, किसान के साथ साथ पूरे देश का अपमान है उन्होंने किया। और उनके दो निर्दलीय विधायक थे, वो समर्थन वापस कर चुके। हमने पहले भी कहा था पिछले जब विधानसभा का सेशन हुआ कि भाई इसके ऊपर डिस्कशन करो। आज हम सभी हरियाणा के गवर्नर को, हमारे पूरा विधायक दल इस बात कहता हरियाणा असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, जो फार्मर्स की जो प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए। और उसमें केवल एपीएमसी की उत्तर दे दी हमने, और इसमें अविश्वास प्रस्ताव हम लाएंगे, क्योंकि ये मौजूदा सरकार लोगों का और विधानसभा का विश्वास खो चुकी है। और अविश्वास से पता लग जाएगा। अब दो विधायक तो समर्थन वापस कर चुके इंडिपेंडेंट, 4-5 विधायक ऐसे हैं जेजेपी के जो बयान खिलाफ दे चुके और इसके लिए समर्थन दे चुके। तो इस वास्ते ये पता लग जाएगा कि कौन जो है डुप्लीकेट बात कर रहा है, समर्थन भी जारी रख रहे हैं और इधर बयान भी दे रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन में जब इसमें वो आएगा वो पता लग जाएगा। और हमारा गवर्नर साहब से आग्रह है कि तुरंत जो है यहाँ पर स्पेशल सेशन बुला के और हम नो कॉन्फिडेंस आ रहे हैं। सरकार विश्वास खो चुकी है। आज कल जो है फिर वार्ता होगी किसानों से। मेरा ये है कि किसानों की बात माननी चाहिए। ये मेरे ख्याल में, मेरी याद में इससे बड़ा किसान आंदोलन मैंने नहीं देखा। जेन्युइन बात है उनकी, जायज मांग है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि उनकी बात माने, नहीं तो समस्या और जटिल हो जाएगी। मेरे को पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि कल उनकी बात मानी जाएगी। कांग्रेस जो किसान की मांग उसका समर्थन कर रही है। जैसे हमने तो पहले किया था, ये 2007 9 अगस्त 2007 में एपीएमसी एक्ट में हमने रूल बना दिया था कि कोई भी एमएसपी से कम नहीं खरीदेगा। उसमें पेनल्टी क्लॉज रखा था हमने कि इतना बैंक गारंटी होगी, इतनी या श्योरिटी देगा और नहीं कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर पाएगा। क्योंकि किसान को जो इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ये होता है जो भाव गिर जाए या वो तो क्वालिटी के बारे में मना कर दिया जाता है, तो वो ना कर पाए कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो भी है उसको हमने इसमें लिखा था कि बैंक गारंटी छोटी दे। अब जो हम ला रहे हैं विधानसभा में, उसमें ये हम ला रहे हैं प्रावधान एपीएमसी एक्ट में कि जो एमएसपी से खरीदेगा कोई भी वो सजा का पात्र है, पनिशमेंट पात्र। सर एक तरफ तो पीएम हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो किसानों को भटकाने का काम कर रही है और एक राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। देखिए, जो किसान आंदोलन चल रहा है वो जात पात से, धर्म से और
किसी राजनीति से ऊपर है, किसी दल का नहीं। कांग्रेस समर्थन कर रही है, नेतृत्व इसका किसान कर रहे हैं। किसान, आम किसान की आवाज है, क्यों तकलीफ हो। मतलब किसान को ये कहना ये सारे कांग्रेस के हैं, सब किसान है, सब धर्मों से और जात पात से, इलाकावाद से, सबसे ऊपर उठकर पूरी एक जायज मांग है उनकी। डॉक्टर साहब, पीएम साहब तो तीनों मांगों को अपनी तरफ से तो समर्थन ही कर रहे हैं उनका कि भाई ये लागू रहेगा, और वो इंटरव्यू नहीं किया उन्होंने अभी तक एक बार भी, जबकि दिल्ली के इतने नजदीक आंदोलन हो रहा है इतना। पीएम साहब का तो कोई अभी तक दखल ही नहीं हुआ इस मामले में, जबकि उनकी मांग ही उनसे जुड़ी हुई है। देखिए, अब उन्होंने क्या कहा है कि कल बात हुई है, कल फिर होनी है 2 बजे बाद। मैं आग्रह करता हूँ कि भाई इन किसानों की बात जायज है, उनको माना जाए, नहीं तो ये समस्या और बढ़ जाएगी। ये देश के हित में नहीं है। सरकार के बहुत से लोग कह रहे हैं कि खालिस्तानी लोग किसान हैं इसमें। वही मैं कह रहा हूँ, किसानों का अपमान किया जा रहा है। तो कोई खालिस्तानी बता रहा है, कोई कांग्रेस बता रहा है। अरे किसान किसान है। मैं कह रहा हूँ, धर्म से ऊपर उठकर, जात पात से ऊपर उठकर, इलाकावाद से ऊपर उठकर अपनी जायज मांग लेके आया हुआ है। इतनी सर्दी में टट रहे हैं, और हरियाणा सरकार ने जो, अगर ये सबसे बड़ी गलती हरियाणा सरकार की जो आज स्थिति पहुंच गई, अगर किसानों को नहीं रोका जाता, वाटर कैनन नहीं किए जाते, टीयर गैस नहीं दिया जाता, शायद इतनी समस्या नहीं थी। वो दिल्ली आते, दिल्ली देश की राजधानी है, कौन रोक सकता है? दिल्ली अपने देश की राजधानी में आने से कौन किसको रोक सकता है? ये काम हरियाणा सरकार ने किया, ये निंदनीय काम किया। बातें नहीं मानी जाती, क्या आप उनके समर्थन हैं? फिर भी किसान ये बोल रहे हैं कि हमें तीनों विधायक नहीं दिए, फिर भी उनके ऊपर ये बिल ठोका गया है। क्यों ठोका गया है, और सरकार का क्या मकसद है, केंद्र सरकार का, कि ये बिल किसानों के ऊपर जबरदस्ती? मैंने बताया ना, ये किसान के हित के नहीं है। ये जो है इसमें इसके पीछे सरकार का मेन, मैं पहले दिन कहा था जब ये लेके आया कानून बना, मैं चौथा कानून और ले आओ, एमएसपी से जब कोई भी कम खरीदेगा उसको सजा का, उसको। साहब, जेजेपी के बारे में क्या प्रतिक्रिया? एक तरफ जेजेपी के बारे में क्या प्रतिक्रिया है? एक तरफ तो जो है वो उसके पिता किसानों के हित की बात कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तो नो कॉन्फिडेंस आ रहे हम, पता लग जाएगा कौन किसानों के साथ खड़ा है, कौन खड़ा है, कौन डुप्लीकेट कैसे कर रहा है, कौन डबल रोल कर रहा है, सब सामने आ जाएगा। बूढ़ा साहब, कल तक मांगे पूरी नहीं मानी जाती, क्या आप प्रदर्शन स्थल पर जाएंगे किसानों के समर्थन में? किसानों ने कहा कि हम कोई राजनीतिक दल से वो नहीं है, और वो इस बात को कह रहा हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारा पूरा समर्थन रहेगा, और कल के बाद हम तय करेंगे क्या करना। के बाद से लेकर कांग्रेस बैकफुट में रही है, लाठीचार्ज हुआ 2 महीने पहले, उस दिन से कांग्रेस सबसे पहले हम मांग गए थे। और ये जो हरियाणा सरकार ने एक मंत्री ने कहा कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, एक ने कहा छोटा मोटा हुआ है, और कोई लड़नी उसकी देखो कल पता लगेगा, चुप्पी तोड़ते हैं इनको। अभी तक इतना लंबा जो आंदोलन हुआ है, वो कोई ऐसा ये बात चल रही है उनकी। मैं कोई इस मामले में राजनीतिक रोटियां नहीं सेकना चाहता। मैं किसानों के समर्थन में खड़ा हूँ, और मेरे को मैं सरकार को यही कह रहा हूँ कि इनकी जायज मांगे की मानी। सर, हरियाणा भर में प्रोटेस्ट को लेकर जो प्रशासन है रोक रहा है लोगों को प्रोटेस्ट करने से, तो क्या मानते हैं? प्रजातंत्र में जो है किसी आवाज नहीं दबाई जाती, दबाएगी नहीं हमारी बात। बूढ़ा साहब, आपने ये अपील की थी लोगों से, हरियाणा वालों से, कि इनकी मदद की जाए खाने से पीने से, कितना असर हुआ है? कर रहे हैं लोग, कितना असर हुआ है? कर रहे हैं लोग। कोई आप बॉर्डर पे जाके देखो, सबको खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, अगर स्पेशल सेशन का परमिशन लंगर चल रहे हैं जगह जगह। ये जन आंदोलन बन चुका है। स्पेशल असेंबली सेशन का अगर परमिशन नहीं मिलता, गवर्नर अगर नहीं मानते तो क्या करेंगे आप? अभी तो गवर्नर को चाहिए, तो मांग रहे हैं तो मांग करें। हमारे पहले मेमोरेंडम भी दिया है, हम जाएंगे गवर्नर को मिलेंगे, गवर्नर साहब को मिलेंगे, गवर्नर साहब को मिलेंगे। ये जो देखिए, जो 5-6 किसान मतलब कोई किसी कारण से, कोई किसी कारण से, उनको सरकार को, क्यों उसकी जिम्मेवार कौन है? हरियाणा सरकार जिन रोका, उनको कम्पनसेशन दे रहा है।
उधर साहब क्या कुछ लोग विधायक आपके नजदीक हैं जो कि आप अविश्वास पत्र की बात कर रहे हैं? उनके ध्यान आ रहे हैं और विधायक तो होते ही है भाई। आपके टच में है क्या? मैं कह रहा हूँ 5-6 मतलब विधायक इस पे आप ध्यान दे चुके हैं, इसी वास्ते तो नो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं। हमने पहले दिन कहा था बड़ौदा का इलेक्शन आया कि सरकार की नींव हिल जाएंगी, हिल गई। तो आपका मानना है भाजपा के विधायक भी आपके टच में है क्या सर इसको लेकर? ये सारी बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्या कर रहे हैं मीडिया से पहली बार देख रहा हूँ ऐसे बयान दिया किसानों के साथ कितने बयान अब पता लगे नो कॉन्फ्रेंस में कौन किसानों के साथ खड़ा है। तो इस बिल के बारे में जाएंगे। मुख्यमंत्री साहब गुड़गांव में आए थे, एक बयान उन्होंने दिया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीटिंग में आए थे, उन्होंने कहा हरियाणा के किसान इस एजुकेशन में है नहीं। वही तो मैंने जवाब दिया ना कि भाई जो पीपली पे लाठी चार्ज हुआ था वो कहाँ के थे, जिन लोगों को घर से उठा के लाए वो कहाँ के थे, जिन लोगों को मुकदमे बने हुए वो कहाँ के थे, कहाँ के थे वो? सिर्फ डबाली में जो हजारों आदमी खिलाफ मुकदमा बना है वो कहाँ के हैं? डबाली हरियाणा में किसमें? एक तो ये है कि जितने मुकदमे बने ये गलत मुकदमे में तुरंत सरकार को वापस उधर सर कुछ निर्दलीय विधायक भी आपके संपर्क में आ रहे हैं क्या? कुछ निर्दलीय विधायक भी जो बीजेपी को समर्थन करते थे पहले वो संपर्क में आ रहे हैं आपके? अब तो रोज तो बयान आ रहे होंगे। सर कांग्रेस सरकार में मैं किसानों का समर्थन कर रहा हूँ। सर कांग्रेस सरकार में इस बिल को पास करने की प्लानिंग चल रही थी, पर अब इस कांग्रेस सरकार में 3 अध्यादेश बिल को पास करने की प्लानिंग थी, पर अब इसका विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? कौन सा कमी नहीं किया हमने? मैं आपने मेरी रिपोर्ट भी देखी, वर्किंग कमेटी की रिपोर्ट देखो। हमने कहा था MSP किस पे? स्वामीनाथन APMC को स्ट्रेंथन करने की बात की थी हमने। गांव के तक पहुंचाने की मंडी की बात की थी और बनाए भी हमने। हरियाणा में बड़े बड़े गांव में सब जगह परचेज सेंटर बने हुए हैं, वो APMC कंट्री बने हुए। बॉर्डर पे आज ये फैसला हुआ है किसानों की पंचायत जो भी चल रही है 10 मैसेज आया है कि वो प्रधानमंत्री का पुतला फूकने की तैयारी करें पूरे देश में लोकल लेवल पर। तो क्या कांग्रेस इस एजुकेशन लोन के साथ रहेगी? देखिए किसान की मांगों के समर्थन में है कांग्रेस। मैं आपको